एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? देखो, क्योंकि हमें जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, विजुअल एंगल को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन. इट इज डिफाइंड as the ratio of angle subtended by image at aided eye. Aided means with instrument. Aided eye means eye with ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका चश्मा भी हो सकता है, राइट? सो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट एडेड आई. 2 एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट unaided eye. राइट, यानी जब इंस्ट्रूमेंट नहीं है तब एंगल क्या था, और इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट लगाया तो आपको इमेज दिखेगा. तो आपकी आईज पे ऑब्जेक्ट का एंगल तो ऑब्वियसली तभी आएगा जब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और इमेज का एंगल कब आएगा? जब इंस्ट्रूमेंट लग जाएगा. तो एंगल बाय इमेज एट एडेड आई टू एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई, राइट? सो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. इनको कहीं नाम दे दो, ये अल्फा है एंगल, और इस एंगल को बीटा नाम दे दो, राइट? राइट. अब पढ़ते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, ठीक है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप सिलेबस में नहीं है, बट सिंपल माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली ए कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस तो सिलेबस में होता है, तो इसलिए मैं सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा दे रहा हूं. सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? ठीक है, इज अ सिंगल मैग्नीफाइंग ग्लास. फर्स्ट, देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम जो इमेज है वो d से लेके, d मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, वहां से लेके इंफिनिटी तक बना सकते हैं. तो d पे मिनिमम मैग्निफिकेशन, वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, और इंफिनिटी पे मिनिमम, क्योंकि जितना इमेज दूर जाती रहेगी उतना मैग्निफिकेशन कम होता जाएगा. तो हम दोनों मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो दैट बिकम ए रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी जो भी मैग्निफिकेशन होगा इंस्ट्रूमेंट का वो उसके बीच में होगा. बाकी वो मैग्निफिकेशन आपको शिफ्ट करके मिलेगा, कि आपको इमेज की पोजीशन शिफ्ट करनी है, उससे मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगा, राइट? देन एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर हम इमेज फार पॉइंट पे बनाते हैं तो आई रिलैक्स रहती है लेकिन मैग्निफिकेशन कम होता है. अगर हम इमेज नियर पॉइंट पे बनाते हैं तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है बट आई स्ट्रेन रहती है. ओके, सो व्हेन इमेज एट डी, करेक्ट, हमको इसके लिए दो एंगल चाहिए, एक एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई और एंगल बाय इमेज एट एडेड आई. अब आप सोचो
आपको ऑब्जेक्ट को बड़े से बड़ा देखना है, तो आप कहां पे रखोगे? पास में, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका? m इज इक्वल टू एंगल बाय इमेज एट aided eye when image at D. This is beta. To angle by object at unaided eye when object at D. जब ऑब्जेक्ट डी पे है, ठीक है। दिस इज अनएडेड आई। ये ऑब्जेक्ट और ये डी और ये एल्फा। ठीक है। फ्रॉम फिगर अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई डी। तो ये अनएडेड है, क्योंकि एंगल हमें कब चाहिए? ऑब्जेक्ट एंगल कब चाहिए? जब माइक्रोस्कोप नहीं है, ठीक है। ना अब हम यहाँ पे लेंस लगाया, ये हमारा वो हो गया। अब देखो मैं इसके डायग्राम बनाना सिखाता हूँ आपको, कैसे बनाते हैं। हमेशा जब डायग्राम बनाओ ना, तो एक सिंगल रे से बनाओ, एक सिंगल रे से, और बाद में उसको कंप्लीट करो, तो कभी भी गड़बड़ नहीं बनेगा, ठीक है। हमको इमेज कहाँ पे चाहिए? डी पे। तो पहले डी पे इमेज बना लो, ए डैश बी डैश, और ये डिस्टेंस हो गया डी। ये हमारी इमेज हो गई, ठीक है। इससे एक लाइट रे ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से, करेक्ट? सिंपल से ना। अब इसके बाद जहां आपका मन करे वहां ऑब्जेक्ट रख दो, जहां भी मन करे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां पे रख दो, ए बी, करेक्ट। अब इससे दूसरी रे ले जाओ ऐसे, ठीक है। एंड नाउ इसको यहां से पहले मिलाओ और फिर आगे ले जाओ, और यहां पे आई होगी, समझ गए? इससे आपका डायग्राम हमेशा करेक्ट बनेगा। ये हमारा C, और ये हो गया एंगल बीटा, राइट। दिस इज aided eye, eye with microscope। इमेज कहां पे? डी पे। नाउ फ्रॉम फिगर बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन डी। दिस अपॉन दिस, तो ये आ गया।
So m is equal to a dash b dash upon d upon ab by d, and this is a dash b dash upon ab. That is angular magnification equals linear magnification. क्योंकि ये क्या है, a dash b dash साइज ऑफ इमेज और a b क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, लीनियर मैग्नेट, राइट. सो m इज इक्वल टू v बाई यू, और लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है, v बाई यू. ठीक है. बाय लेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये तो सिंपल लेंस है तो लेंस फॉर्मूला ही लगेगा. 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. इसको पूरे को v से मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ. बट इमेज डिस्टेंस क्या है, माइनस डी के बराबर. इमेज तो हमने डी पे बनाई थी ना, तो इमेज डिस्टेंस माइनस डी के बराबर है. और v बाई यू मैग्निफिकेशन के बराबर है, और 1 माइनस m इज इक्वल टू माइनस डी बाई एफ, और m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ. Now this was the magnification when image is at D. अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन when image is at infinity. कर दूं? Right. Second, when image at infinity, m is equal to angle by image at aided eye when image at infinity, that is beta, upon angle by object at unaided eye when object तो हमारा d पे ही रहेगा ना, इमेज ही तो इन्फिनिटी पे रहेगी. ऑब्जेक्ट तो बिना इंस्ट्रूमेंट के हम d पे ही रखेंगे बड़े से बड़ा देखने के लिए. सो unaided eye, बिल्कुल जैसे पहले किया था. दिस इज अल्फा और ये डिस्टेंस d. फ्रॉम फिगर अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई टी. नेक्स्ट, एडेड आई. इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, फोकस पे. इमेज चाहिए इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे. तो ये हमारा लेंस हो गया. कहीं पे भी फोकस एज्यूम कर लो, ये फोकस हो गया. ए बी ऑब्जेक्ट हो गया. ये ऐसे ले जाओ
और ये ऐसे, देन इसके पैरेलल लाइक दिस, ये हमारी आई, ये इन्फिनिटी पे, एंड दिस विल बी द बीटा, और ये है फोकल लेंथ. Right? So from figure, beta is equal to AB by F. कभी हाल चाल पूछने ही आ जाता. By definition, M is equal to beta by alpha. So M is equal to AB by F upon AB by D. AB cancel, तो M is equal to D by F. तो कितना डिफरेंस आया? 1 का. उसमें क्या था फॉर्मूला? 1 प्लस D by F, और ये कितना है? ये है D by F, वो 1 प्लस D by F था.